हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेम के फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। एंड अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एकदम। एंड इनकम टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम टैक्स लॉ का सिलेबस, मतलब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके यूनिट वाइज हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाएंगी जिसमें एसएससी, पर्सन इनकम, टोटल इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए आता है। रेजिडेंशियल स्टेटस का जो आपका चैप्टर है वो इसमें आ जाएगा। कैपिटल एंड रिवेन्यू, एग्जम्प्टेड इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका यूनिट 1 में आ जाएगा। यूनिट 2 में आपका पीजीपी भी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड ऑपरेशन प्रोफेशन, ठीक है, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड आ जाएगा। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 यूनिट है एंड इसमें सारी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मेंबर्स के लिए जो है अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप वो नोट्स चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं इनकम टैक्स लॉ के, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन कर दिए हैं उनके पास मेरे नोट्स सारे पहुँच गए होंगे एंड बाकी जो रहते हैं वो भी मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी से। सो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इनकम टैक्स लॉ के। तो भाई सबसे पहले यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको जो है सबसे पहले तो सारी डेफिनेशंस लर्न करनी है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करा रखी है। इनकम टैक्स लॉ की प्लेलिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसमें मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसमें प्रीवियस ईयर, एसएससी असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है असेसमेंट ईयर की, वो सारा मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाता है एसएससी क्या होता है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए 2022 में आपका आया हुआ है। एंड इसमें आपके कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो इनकम है प्रीवियस ईयर की वो असेस की जाती है सेम ईयर में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करा रखा है। एंड उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इनकम जो है एक पर्सन की वो असेस की जाती है जिसमें वो जिस ईयर में वो अर्न करता है, ठीक है। ये आपकी 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड इसमें बहुत ही मैंने अच्छे से प्यारे से एंड इजी नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, जो मैंने मेंबर्स के लिए अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। वो आप एक बार चेक जरूर से कर लेना एंड वो नोट्स पढ़ लोगे ना, ये सभी क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये चैप्टर का आराम से लिख के आओगे एंड बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका इस चैप्टर में से आएगा, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, हाउ इट इज़ ट्रीटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 19 में आया हुआ है। उसके बाद 2021 में आपका ये छोटा सा 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल आया हुआ है, ठीक है। एंड 10 मार्क्स के लिए आपका आया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन टोटल इनकम विद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए हैं, सारे प्रैक्टिकल भी ऐड मैंने किए हैं। तो एक बार आप उसको देखने के लिए चैनल की मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कर लो, बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं, ठीक है, मतलब बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। बाकी अभी मैं थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं सॉल्व्ड, वो सारी तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। अगर चाहते हो उसकी वीडियो अपलोड हो तो कमेंट में लिखो येस। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर बेसिस ऑफ चार्ज। ये बेसिकली जो आपका चैप्टर है दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर जो है वो है, ठीक है। इसमें आ जाएगा एक्सप्लेन द इनकम विच आर डीम्ड टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे। रेजिडेंशियल स्टेटस की मैंने वीडियो बना रखी है हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है, नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं। और इसके मैंने प्रैक्टिकल जो आपके बुक के साइड एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सॉल्व करा रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक बार जरूर से चेक कर लो, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शो द इम्पैक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन टैक्स लाइबिलिटी, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के लिए स्कोप इनकम ऑफ रेजिडेंशियल एसएससी, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 के लिए अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा वो आएगा एक्सप्लेन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, 15 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड गाइज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको इलस्ट्रेशन वाले भी करा रखे हैं और जो आपके बैक क्वेश्चंस होते हैं सारे करा रखे हैं, वो सारी वीडियो देख लो। मतलब इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल की कोई आपको डाउट रहेगा ना, इसमें थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है उसका डाउट रहेगा। एंड उसके बाद नोट्स पढ़ लोगे तो इस मतलब इनकम टैक्स के लिए आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर कैपिटल एंड रिवेन्यू,
इस चैप्टर में से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल दोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस आ जाता है। 5 एग्जांपल्स दो रेवेन्यू रिसिप्ट के, ठीक है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। अगर लॉन्ग के लिए इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, हाउ वुड यू मेक द डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, ठीक है। मतलब वैसे शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। डिफरेंस पूछ लेते हैं बाकी आपसे। नेक्स्ट है एग्जम्प्टेड इनकम। अब आपकी बुक में ना एग्जम्प्टेड इनकम जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, इतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मिनिमम आपको 20 तो करने ही करने हैं, ठीक है, अगर चाहते हो 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बाकी उस पर भी मैं एग्जम्प्टेड जो इनकम है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है एंड इसके ईजी नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प हो जाएगी आप सभी की, ठीक है। तो इसमें आपको 15 मार्क्स का ही बेसिकली क्वेश्चन आता है कि आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 2 एग्जम्प्टेड इनकम्स बता दो, ठीक है। 15 मार्क्स में आ गया कि कौन वो इनकम्स बता दो जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि 10 ऐसी इनकम्स बताओ एग्जम्प्टेड इनकम। यहाँ पे 10 जरूर लिखा है, कम से कम 15 तो आपने मतलब लिख के ही जानी है, ठीक है, अगर चाहते हो अच्छे मार्क्स आएँ। मतलब इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एग्जम्प्टेड इनकम बताओ अंडर सेक्शन 10। मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं, अंडर सेक्शन 10 वाली जो एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं वो इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। 2022 में आपको आई हुई है डिस्कस द इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम नॉर इनकम टैक्स पेबल ऑन दैम, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। मतलब इस चैप्टर में लॉन्ग के लिए आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका चैप्टर सैलरीज का, ठीक है, जिसमें अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आएगा एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है। सैलरी चैप्टर के भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनके पास तो आगे होंगे सारे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारा बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो उसके भी मैंने नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। वो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। न्यूमेरिकल बाकी इस चैप्टर में से आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% एक जो है क्वेश्चन आपका सैलरी का 15 मार्क्स के लिए आता ही आता है, ठीक है, 5 के लिए भी आ जाता है। मतलब 15 नंबर मिनिमम समझो इस चैप्टर में से आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी एक बार आप तैयारी ज़रूर से कर लेना। मतलब गाइस मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे दिखा देती हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर से कर लेना। मतलब ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, इसकी आप थ्योरी ही चाहे कर लेना, करके जरूर जाना, ठीक है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है, बाकी प्रैक्टिकल का ही आता है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका भी मैंने सब कुछ करवा रखा है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। मतलब इनकम टैक्स लॉ के मतलब ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो प्लेलिस्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपके नोट्स हों, वो सारे मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड नोट्स के लिए एज यू नो गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन मत करना क्योंकि कई सारे बच्चे सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम नोट्स तो मिले नहीं। नोट्स आपको सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप में ही मिलेंगे, सिल्वर मेंबरशिप में आपको कमेंट में रिप्लाई की प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, एंड बैज मिलेंगे। बट गोल्ड मेंबरशिप में आपको नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बाकी सारे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको गोल्ड मेंबरशिप में मिलेंगी। तो इसलिए आपको गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, सिल्वर नहीं करनी, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको आएगा अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, वैकेंसी अलाउंस क्या होता है, एनुअल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको नोट्स बनाए हैं, जो बनाए हैं ना मैंने आपको नोट्स, उसके आपको क्या करना है, नोट्स की एक बार रीडिंग मार लेनी है जो मैंने आपको मेंबरशिप में डाले हुए हैं, ठीक है। मेंबरशिप टैब में आपको मिल जाएंगे। नोट्स सारे पढ़ लोगे, सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो है आपके इस चैप्टर में से, एचपी का चैप्टर में से जो अगर आपको आता है तो थ्योरी तो आपको वहीं से बन जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको उसकी भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर से एक बार ही चेक कर लेना। तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, जिसमें आपको 2 रेंट मतलब 2 आपको 3 हाउस प्रॉपर्टी दी होंगी, बताएंगी कि एक इसमें सेल्फ ओन्ड है, ठीक है, बाकी लेट आउट की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके को क्वेश्चन करके जाना। 3 हाउस प्रॉपर्टी वाला एक इलस्ट्रेशन भी है, एक बार इलस्ट्रेशन कर लेना फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना, आराम से निकल जाएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, सॉल्व्ड, तो उससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आपका चैप्टर यूनिट 2 आ गया आपका, पीजीबीबी का चैप्टर है, ठीक है। इसमें भी जो थ्योरी के मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, इसमें बाकी आपके प्रैक्टिकल आते हैं। इसमें जो आपका प्रोफेशन वाला क्वेश्चन है ना, सॉरी बिजनेस वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोफेशन वाला तो काफ़ी ईजी है, वो तो आप कर ही लोगे, ये भी मैंने आपको वीडियो में कराए रखा है, ठीक है। ये आपके इसके थ्योरी के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो एक बार सारे थ्योरी को क्वेश्चन देख लो, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है। कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ की जाती हैं, ठीक है, जब आप प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जब बनाते हो, ठीक है, अंडर द हेड। उसके बाद ये क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सेक्शन 36(1) सब सेक्शन 9 के अंदर, जो आपके डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स हैं, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग एम्प्लॉयज़, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मार्क्स में आया हुआ है 2021 में,
एक आपका रिसर्च वाला टॉपिक आ जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको बुक में ही मिल जाएगा, अगर कहोगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। न्यूमेरिकल्स तो वैसे मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया बिजनेस वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस वाले की तैयारी अच्छी तरीके से करना। बाकी पता नहीं होता, प्रोफेशन वाला भी आ जाता है, ज़्यादा चांसेस बिजनेस वाले की हैं, ठीक है। जिसमें आपको ये सारी एंट्रीज दी होंगी, एडिट और सब कुछ, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई होगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक बारी ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो एक बारी, ठीक है। इसका भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो आप मतलब सिर्फ नोट्स में से ही पढ़ लेना, अगर कहोगे तो वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, कौन कौन से रूल्स है रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन, 15 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर को ऐसा मत समझना कि आता नहीं है, 15 के लिए आता है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए भी आता है, बट अभी रिसेंट ईयर में जैसे 2018 में देख लो, 22 में देख लो, ठीक है, 3 में भी आई थिंक आया हुआ है, तो ये 15 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। ये आपका आई थिंक या आपका इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन है, या फिर आपका पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें ये सेम क्वेश्चन वो आया हुआ है 2021 में। नेक्स्ट है गाइस आपका चैप्टर सीजी कैपिटल गेन, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें आपका जो एग्जम्पशंस हैं अंडर सेक्शन 54 के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए अगर बताऊँ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबल अंडर कैपिटल गेन, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांजेक्शन विच आर नोट रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर, ठीक है। ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 क्या होता है, एंड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या होती हैं, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए आया, एक क्वेश्चन 5 के लिए, एक है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया स्टेट दोज इंस्टेंसेस वेयर इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बताया होगा। एंड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 ये ज़रूर से पढ़ लेना अपनी बुक में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट वाले, एंड ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सारे, एक बारी मतलब ट्राई करके देख लेना। बाकी मैं जैसे मैंने आपको बताया एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। हो सकता है मैं मेंबर्स के लिए वो वीडियो बनाऊँ, तो गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट आपका चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। थ्योरी के लिए आपको क्वेश्चन आ जाएगा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस क्या होता है 5 मार्क्स के लिए, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम जो आप चार्जेबल करते हो अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ये अब एक बार सारे ट्राई कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व्ड वाले, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।